अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार रखो और मैं जैसे ही संकेत करता हूं वैसे ही आक्रमण करना प्रारंभ कर देना। इतना कहते ही बाईं ओर छींक होती है और किसी वृद्ध ने कहा निषाद राज जी से कि ठहरो, यह जो छींक हुई है अत्यंत शुभता का प्रतीक है। पहले चलकर पता लगाओ कि महाराज भरत किस लिए जा रहे हैं और परिचय कैसे लिया महाराज भरत का? भोजन के माध्यम से। मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर धार कहारन आने। जो पुरानी सड़ी गली मछलियां थी उनको कहारों को दे करके भोजन के लिए भरत जी के सामने भेजते हैं निषाद राज। किस लिए? परीक्षण करने के लिए। यदि महाराज भरत तामसी प्रवृत्ति के साथ जा रहे होंगे तो इस भोजन को स्वीकार कर लेंगे, और यदि किन्हीं अच्छे विचारों के साथ जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो इस भोजन को अस्वीकार कर देंगे। आज जब कहार लेकर के वह तामसिक भोजन महाराज भरत के सामने जाते हैं तो भरत जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। निषाद राज को भरत जी के सामने जाते हैं और जब भरत जी जानते हैं यह हमारे भैया राम के मित्र हैं, और इन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान एक रात्रि तक इनके पास विश्राम किए, और निषाद राज भी जानते हैं कि भरत कितने अच्छे विचारों के साथ जा रहे हैं। भरत जी के चरणों में निषाद राज दंडवत होते हैं। भरत जी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, मानो भगवान राम ही मिल गए हैं। निषाद राज वह सभी जगह दिखाते हैं कि देखिए यहां पर प्रभु ने विश्राम किया। महाराज भरत की आंखों में आंसू आ गए कि राजमहलों का राजकुमार इस कुश की साथरी पर सोया, क्या उनके शरीर पर इस कुश के निशान नहीं पड़ गए होंगे? क्या इसका दसन नहीं हुआ होगा उनके कोमल शरीर पर? भरत जी उस साथरी को स्पर्श करके मस्तक पर लगाते हैं और निषाद राज से कहते हैं कि आप हमें शीघ्रता के साथ वहां ले चलिए जहां इस समय भैया का निवास है। निषाद राज महाराज भरत के साथ में चलते हैं और प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज जी से भेंट हुई। महर्षि भारद्वाज जी ने उस समस्त सेना का, समस्त प्रजा का ऐसा सत्कार किया कि वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है कि महर्षि भारद्वाज जी ने अपने तपोबल से इतने सुंदर नगर का निर्माण वहां कर दिया। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, विश्वकर्मा जी ने शीघ्र ही एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया, और इतनी सुख सुविधाएं, इतने सुख सुविधाएं कि कुछ जो साथ में आए थे उन्होंने यह तक कह दिया कि जिसे अवध जाना है अवध जाएं, जिन्हें वन में जाना है वन में जाएं, अब हम तो यहीं रहेंगे। ऐसी सुख सुविधा तपोबल से महर्षि भारद्वाज जी ने उपस्थित कर दी। लेकिन भरत जी के ऊपर उसका क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ? जिस प्रकार से संपत्ति चकई
भरत चक। संपत्ति को यदि चकवे की उपाधि दे दी जाए और भरत जी को चकवे की, जैसे ही संध्या का समय होता है तो जैसे नदी के दो किनारे एक नहीं होते, ऐसा ही श्राप चकवी एवं चकवे को है। दिन भर तो साथ में रहेंगे, लेकिन जैसे ही संध्या होगी तो दोनों नदी के अलग अलग किनारों पर चले जाते हैं। वही स्थिति आज भरत जी की है। स्वर्ण रूपी पिंजड़े में जैसे किसी पक्षी को रख दिया जाए और वह पक्षी पिंजड़े में रहने का आदी ना हो, तो प्रातः काल जब देखा जाए तो वह पिंजड़े के किसी किनारे पर बैठा मिलेगा। ऐसे ही उस वैभव को देख करके भरत जी ने भारद्वाज जी का धन्यवाद तो किया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि हे मुनिवर, यह सुख वैभव ऐश्वर्य मेरे किस काम का, जब मेरे प्रभु श्री राम ही उस सुख वैभव को छोड़ करके वन में निवास कर रहे हैं। धन्य हो भरत। और भरत जी के लिए कहते हैं कि हे भरत, सुनो, हम तो तपस्वी हैं, हमारे लिए तो यह सुख संपदा कुछ भी नहीं है। भारद्वाज जी बड़े सुंदर कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, उदासीन तापस बन रही। सुनिए भरत जी, हम आपसे झूठ नहीं कहते, हम तपस्वी हैं, उदासीन रूप में इस वन में रहते हैं, लेकिन मनुष्य जितने भी साधन करता है, जितने भी जतन करता है, उनका फल क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम। मनुष्य जितने भी जतन करता है, जितने भी साधन करता है, उन सभी का फल क्या है? राम लखन से दर्शन पावा। भगवान राम लक्ष्मण का मां जानकी के सहित दर्शन हो जाए, सभी सुकृतों का फल यह है। और यदि फल का फल पूछा जाए, कभी फल का भी फल होता है क्या? हाँ, होता है। तो यह जो राम जी के दर्शन का फल है, इसका फल क्या है? तो भारद्वाज जी कहते हैं, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सीता के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। धन्य है भरत। भगवान के दर्शन करने के फल का जो फल है वह है भरत के दर्शन का फल। और वह तो धन्य ही है जो तुम्हारा दर्शन पा रहे हैं। मैं धन्य हूँ और धन्य है यह प्रयाग। भरत धन्य तुम्हें जसो जग जयाऊ, धन्य तुम्हें जग जग कही अस प्रेम मगन मुनि भयाऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयाऊ। हे भरत धन्य है तुम्हारा जन्म, धन्य है
और यह जगत धन्य है जिसमें तुमने जन्म लिया। ऐसा कहते हुए भारद्वाज मुनि प्रेम रूपी अश्रु अपने आंखों में भर लेते हैं और भारद्वाज जी के वचनों को सुनकर के सभी सभासद बड़े प्रसन्न होते हैं। सुनी मुनि वचन सभासद हर्षे, सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, साधु सराहि सुमन बरसे। सभी सभासद साधु साधु कह उठते हैं। महाराज भरत की जय जयकार करने लगते हैं। साथ में भारद्वाज मुनि की भी जय जयकार करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य धन्य धोनी गगन प्रयागा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगनो अनुरागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, सुनि भरत मगन अनुरागा, सुनि भरत मगन अनुरागा। सभी धन्य धन्य कह उठते हैं। आकाश मंडल से जय जयकार की ध्वनि होने लगती है।